अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकास अकमल सर्वोटेक से और आज हम हैं वाह मॉडल टाउन फ़ेज़ 1 में, जीटी रोड के बिल्कुल साथ वाक एंड में। तो यहाँ पर हम 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसके साथ 10 किलोवाट का गुडवी सेकंड जनरेशन इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया। और ये सिस्टम जो है ये तकरीबन एक एवरेज 600 यूनिट पर मंथ देगा, जिसमें सर्दियों में प्रोडक्शन कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो जो एवरेज आती है वो हमें 600 यूनिट की आती है। तो दोस्तों ये देखें, अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है और हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। 2 स्टेज स्ट्रक्चर हमने लगाया है क्योंकि ये छत इनकी काफ़ी ऊंची नीची थी, तो इसलिए हमें अपनी मर्ज़ी का स्ट्रक्चर बनवा के गैल्वेनाइज में लगवाना पड़ा है। ये L3 स्ट्रक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी टांगें ऊंची हैं ज़्यादा रूटीन से, क्योंकि हमें एंगल भी मीट करना था। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लग चुका है हमारा और इसकी अलाइनमेंट देखें बहुत अच्छी है। अभी हमने जस्ट स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है, इसको बैलेंस नहीं किया, ये फिर भी बहुत अच्छी सिमेट्री में है। तो इस पूरी इंस्टॉलेशन के बाद हमने पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करना है, इसकी हाइट मेंटेन करनी है, हर चीज़ बराबर करनी है। और ये देखें, इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्रिल के साथ हम इसके रावल बूट्स खोलते और टाइट करते हैं ताकि एक बराबर टॉर्क मिले, ना ज़्यादा ना कम। दोस्तों अब हमें काम करते हुए रात हो चुकी है, थोड़ा सा काम हमारा रह गया था तो हम वो कर रहे हैं। इसके दरमियान वाले जो फीट हैं वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट डे हम आके इसकी अलाइनमेंट पूरी करें। और ये हमारा लाइटनिंग रेस्टर है, ये हमने अभी आर्जी तौर पे लगा के देखा है, इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं कि और इसकी हाइट वगैरह ताकि पैनलों से ये ऊंचा हो, और डेफिनेटली ऊंचा होना चाहिए ताकि ये जिस मकसद के लिए लगाया गया है वो पूरा करे। और इसके बारे में जानने के लिए इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसमें हमने आइसोलेटर यूज़ किए हैं और ये टेस्टेड आइसोलेटर हैं, हाई वोल्टेज पे टेस्टेड हैं। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि नीचे जो लोहे का स्ट्रक्चर है या जो बिल्डिंग है उसके साथ ये शॉर्ट ना हो। तो बाकी जब इसकी कंप्लीट अलाइनमेंट करके इंस्टॉलेशन करेंगे तो फिर बाद में हम आपको दिखा देंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये डक्टिंग हो रही है हमारी, नीचे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास जा रहे हैं हम वायर्स को पहुंचाने के लिए। तो आप डक्टिंग का लेवल चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्यूरेसी के साथ लगाएं, नीट एंड क्लीन लगे, साफ़ सुथरा स्ट्रक्चर सिस्टम लगा हुआ हो तो उसका अपना ही मज़ा है। और अब ये इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहे हैं और इसकी मेजरमेंट्स हो रही हैं। तो उसके बाद ये है कि एक लाइन में सिस्टम लगेगा। तो यहाँ पे जगह का काफ़ी इशू है, हमें खड़े होने का बड़ा प्रॉब्लम है। तो बैक साइड पे इनकी गैलरी है, वहाँ पे ये इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारी स्लॉटिंग डक्ट्स लग गई हैं, वायरिंग हो गई है, प्रॉपर थिम्बल लग के, ग्लैंड्स लग के, हर चीज़ अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड पे लगी है। और ये सारी वायरिंग हमने इंपोर्टेड वायर से की है, 6 mm की वायर है। और इसमें ये देखें, AC ब्रेकर है, AC SPD है, DC ब्रेकर है, DC SPD है, फ्यूजेज़ हैं और ये हमारे पाइप्स हैं। तो दोस्तों ये हमारे पैनल्स इंस्टॉल हो चुके हैं और सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि ये शाम का हसीन मंज़र है और पैनल्स की अलाइनमेंट देखें, बिल्कुल एक लाइन में है। तो ये हम सिर्फ इस अलाइनमेंट के लिए 1 दिन लेते हैं या आधा दिन लेते हैं, जहाँ पे हमारी अलाइनमेंट हो, क्योंकि हर छत डिफरेंट होती है और ऊंची नीची छत है। देखें, ये मुझे इसकी वीडियो बनाने के लिए हमारे पास इतनी कम जगह थी कि मुझे हम इनके जो नेबर्स हैं उनकी छत पे जाना पड़ा। तो अब ये देखें, कुछ हमने मेहनत की है, अल्लाह पाक ने हमें उसका समर भी दिया है। ये देखें, ये लाइंस कितनी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं और एक सिमेट्री बन रही है, कोई पैनल आगे पीछे नहीं है, इनका गैप्स बिल्कुल एक जैसे हैं सब पैनल्स के। तो ये देखें, ये लाइन देखें, बिल्कुल एक जैसी है। इसका परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे हों या सीधे हों, लेकिन लगे हुए बंदे को पता चलना चाहिए कि यार किसी प्रोफेशनल का लगा हुआ है। तो हमारे बड़े माहिर इलेक्ट्रीशियंस हैं, स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना
अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे इस प्रोजेक्ट के हवाले से या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई मालूमात चाहिए हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लेफ़्ट साइड पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेजेस भी भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और सेम नंबर मेरा यूफोन में 0333 में है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।